नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। भारत आर्थिक तरक्की कर रहा है। देश की जीडीपी $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। देश में अमीरों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन जो खबर आ रही है वो खुश करने वाली नहीं है। देश में आर्थिक स्तर पर अंतर बढ़ रहा है। अमीर होता जा रहा है। अमीर और गरीब के बीच ये अंतर खतरनाक रूप में आ रहा है। इससे सामाजिक विषमताएं बढ़ रही हैं। आने वाले समय में ये राजनीतिक उथल पुथल का रूप ले सकती हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें भारत में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती हुई खाई की चिंताजनक स्थिति बताई गई है। दर्द दिलों के कम हो जाते। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40.1% हिस्सा है, जबकि देश की कुल आय में उनकी 22.6% हिस्सेदारी है। ये अभी तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इस मामले में भारतीय अमीरों ने अमेरिका के अमीरों को पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब है अमेरिकी अमीरों और वहाँ के आम लोगों के बीच भारत से काफ़ी कम अंतर है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आर्थिक असमानताएं बढ़ती जा रही हैं और ये भयावह स्तर तक जा चुकी हैं, बल्कि ये और ज़्यादा बढ़ रही हैं। दर्द दिलों के कम हो जाते। इस रिपोर्ट को इकोनॉमिस्ट लुकास चांसल, थॉमस पिकेटी, अनमोल सोमांची और नितिन कुमार भारती ने मिलकर तैयार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के अमीरों ने ये रिकॉर्ड स्तर पिछले वर्ष ही हासिल कर लिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में असमानता ब्रिटिश काल से भी ज़्यादा हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1980 तक देश में अमीर और गरीबों के बीच धन और इनकम के बीच अंतर कम हो रहा था। इसके बाद इसमें गिरावट आने लगी और अमीर तबका तेजी से आगे बढ़ने लगा। करोड़पतियों की संख्या में इजाफा होने लगा और 21वीं सदी आते आते ये अंतर साफ तौर पर गहरा हो चुका था। दर्द दिलों के कम हो जाते। रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबलाइजेशन की इकोनॉमी का फायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि संपत्ति और आय के हिसाब से टैक्स लगाया जाए और शिक्षा एवं स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट किया जाए। इससे अमीर ही नहीं बल्कि आम भारतीय को भी तरक्की का अच्छा अवसर मिलेगा। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि वर्ष 2023 के अनुसार देश के 167 अमीरों की नेट वेल्थ पर 2% सुपर टैक्स लगाकर अमीर और गरीब के बीच असमानता को कम करने में मदद मिलेगी। वर्ष 2022-23 में देश के निचले 50% लोगों पर राष्ट्रीय संपत्ति का सिर्फ 15% था। ये रिपोर्ट देश की आर्थिक तरक्की के विरोध में नहीं है, बल्कि आर्थिक तरक्की का लाभ सभी तक नहीं पहुंचने को लेकर है। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वर्षों में जनसाधारण का गुस्सा कोई बड़ी राजनीतिक बदलाव को दिशा देगा। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नई खबर को लेकर। प्रो पीपल न्यूज़ के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।